बात कर रहा था, लीजिए जम्मू कश्मीर के सांबा से भी खबर सामने आ रही है। वहां भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़े हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। भारत ने जो जानकारी पता चल रही है, कुछ ड्रोन्स मार गिराए हैं। ये बड़ा अजीब यहाँ पर हाल है। अभी 5 बजे के बाद ही डीजीएमओ की आज बात हुई है। अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है। अभी हम इस वक्त करीब 9:30 बजे के नजदीक पहुंच रहे हैं और हम ड्रोन से एक्टिविटी देखना शुरू कर चुके हैं। 8 से 8:22 के बीच में प्रधानमंत्री, ये देखिए तस्वीरें हमने दिखानी शुरू कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और वो ड्रोन्स को जाकर हिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें सांबा सेक्टर के पास से आ रही हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, एक एक करके जो एरिया है इस ड्रोन्स का वो बढ़ता जा रहा है, कल की तरह, एक दिन पहले की तरह। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ये हरकत पाकिस्तान की तरफ से फिर शुरू हुई है, और आपको बता दूं जो जानकारी है, लगभग 18 से 20 ड्रोन जो है अलग अलग इलाकों में स्पॉट किए गए हैं। उसके बाद जो है एंटी ड्रोन सिस्टम सांबा में एक्टिवेट हुआ। आप देखेंगे ये ट्रेसर जो हैं, इंटरसेप्टर जो हैं, वो कैसे ड्रोन की तरफ जा रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जो जानकारियां हैं, कुछ ड्रोन जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर लिए गए हैं। आरएसपुरा में दिखे हैं, इसी तरीके से ये सांबा इलाके में देखे हैं, उधमपुर और जम्मू के इलाकों में 4 जगहों पर ड्रोन को देखा गया है। ये अपने आप में बताता है कि कितना गंभीर मामला है। और खासतौर पे पाकिस्तान दरअसल बुखराया हुआ है। पाकिस्तान को जिस तरीके से धोया गया है, पाकिस्तान को जिस तरीके से नुकसान हुआ है, पाकिस्तान दरअसल इन ड्रोन के जरिए अब इस इलाके की शायद रैकी करना चाहता है, जानकारी हासिल करना चाहता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, सुरक्षा बलों के जवान हैं और लोग हैं, वो कहां पर हैं। और एक चीज आपको और बताऊं राजीव, जब हम लगातार पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो लोगों ने खुद एक चीज को सेंस किया, लोगों का कहना था कि जिन इलाकों में बमबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, वहां पहले ड्रोन को देखा जाता था, फिर वो ड्रोन गायब हो जाता था और उसके बाद थोड़ी देर में शेलिंग होती थी। और कई ऐसे इलाके थे जहां पर कई जो झुंड में घर बने हुए हैं, मोहल्ला है, उन कॉलोनीज में जो है जो ड्रोन की जो सर्वेलेंस है, उसके बाद जो है वहां पे टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नापाक मंशा क्या है वो देखना पड़ेगा। और भारत की तरफ से एक तो साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान इस चीज को रोकेगा नहीं तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। जैसे पाकिस्तान के 12 एयरबेस जो है उनको तबाह किया गया है, जैसे वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और ये सिलसिला अगर रुका नहीं तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को बड़े बुरे तरीके से भुगतना होगा। मगर आज एक बार फिर से जब ड्रोन दिखे हैं, और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद जब ड्रोन दिखे हैं, तो लोगों को इससे ज्यादा दहशत है। लोगों ने एक बार फिर से अपने इलाके में लाइट्स को बंद कर दिया है और इस चीज को लेकर अलर्ट हो गए हैं कि कहीं इन ड्रोन के जरिए जो है वो एक्सप्लोजिव जो है वो ड्रॉप ना किया जाए। क्योंकि जो मेरी कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है सुरक्षा बलों में, उनका कहना है कि ये ड्रोन जो आते हैं वो सभी ड्रोन जो है एक्सप्लोजिव के साथ नहीं आते। इनमें कुछ ड्रोन ऐसे हैं जिनके साथ एक्सप्लोजिव होता है, कुछ ड्रोन ऐसे पाए गए हैं जिनके साथ जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट यानी कैमरास के साथ, नाइट विजन डिवाइसेस के साथ आते हैं। और इनका मकसद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इलाकों की सर्वेलेंस करना हो सकता है। आप जहां पर मौजूद हैं अजय, वहां से क्या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी खुद देख ली वहां पर? देखिए मैं आपको बताऊं, ये आसमान के ऊपर जो जम्मू से आरएसपुरा का इलाका है, बॉर्डर से जो जम्मू की तरफ दाखिल होता है, वहां पर ड्रोन की साउंड को सुना गया। उसके तुरंत बाद जो है ये जो इंटरसेप्टर्स रहते हैं, यानी कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम के इंटरसेप्टर हैं, जब उन्होंने उसको देखा और तुरंत वो फायर हो गए और उसके बाद जो है वो फायरिंग हुई। ये धमाके जो है हमने सुने। इसी वजह से अब कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा है कि मंशा कहीं ना कहीं इन आतंक जो पाकिस्तान की जो है वो किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में कुछ और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की हो सकती है। हाई अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के जवान लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी ड्रोन इस इलाके में आए तो उसे मार गिराया जाए। और उसके साथ साथ फिर आगे की कार्रवाई कैसे होगी, अगर कोई नुकसान हुआ तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं बड़ी खबर भी बता दूं अपने दर्शकों को। पठानकोट, होशियारपुर और अमृतसर में इन ड्रोन को एक्टिविटी को देखे जाने के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। पठानकोट जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर ही है, कठुआ से नजदीक है, वहां पर और इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है,
वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया। अमृतसर, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है, अटारी पर वहां ब्लैकआउट है। होशियारपुर में भी ब्लैकआउट इस वक्त कर दिया गया है। ये ड्रोन एक्टिविटी आज करीब 9:15 बजे से देखी जानी शुरू कर दी गई। कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान, हम अभी बात कर ही रहे थे प्रधानमंत्री के देश को संबोधन की, जिसमें उन्होंने 1 बाय 1 चीजों को रखा और ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी बता रहे थे कि उन्होंने इतना संयमित और इतना चीजों को डिटेलिंग के साथ इतना ऐसा भाषण राष्ट्र प्रमुख का उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर जो देखा है वो उससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन ये ड्रोन एक्टिविटी जो अचानक दिखने लगी है, ये समझाइए जरा, क्योंकि अभी आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान सब कुछ हो जाने के बाद भी इस एक्टिविटी पर क्यों लगातार बना हुआ है? राजीव जी धन्यवाद। ये चीज फायर का क्रेडिट दुनिया भर में ट्रंप लेते फिर रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर भी नहीं रुकवा पाए। और यहाँ भी जो मेरी समझ में आ रहा है, मेरा आंकलन है, मैं न्यूज अभी आपसे ही सुन रहा हूँ, आपके अजय खड़े हैं जम्मू बता रहे हैं, ये चीन जो है इस सीज फायर को नहीं होने देगा। ये बात आगे बढ़ेगी। हमारे देश के अंदर कई लोग इस पे ट्रस्ट थे कि सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया हमने। मैं समझता हूँ हमारा सिस्टम, चाहे S-400 सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ऊपर सियाचिन से लेकर जैसलमेर तक का है, हमारे अटैक सिस्टम, हमारे आकाश तीर, हमारे सब सिस्टम जो पूरे हैं, अभी हमें बेल्ट कस के पूरा जोर दोबारा लगना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है इन बातों से, जो बातें हमारी हुई हैं DGMO और ये सब बातें और ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, कुछ होने वाला है। हमें कमर कस के ये मौका लेके, और जो हमारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स अगर हमारी टारगेट पे हैं, हमने उनको ध्वस्त करना है और इस चीज को आगे लेके जाना है। ये मौका दोबारा हमको मिला है, आसिम मुनीर ने पहले 22 अप्रैल को दिया है। मेरे को नहीं लगता है ये रुकने वाली चीज है। इसको हमें अभी आगे लेना है और देश ने कमर कस के माकूल जवाब देना है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, कमांडर भारत दीवान कह रहे हैं कि ये चीजें चीन चाहता है कि ये चीजें लगातार चलती रहे। समीकरण हम समझ भी सकते हैं, चीन चाहता है कि लगातार भारत उलझा रहे। टैरिफ वॉर के बीच में फंसा हुआ चीन भारत के पास जा रही अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि जंग की कोई भी स्थिति किसी देश के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ठीक नहीं समझी जाती। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? और अगर हां, तो चीन के इस कहे पर DGMO लेवल की बातचीत होने के बाद भी पाकिस्तान क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है? राजीव जी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हो गई है। पहला तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से देशवासियों को, ये जो ऑपरेशन जो हमने शुरू किया था, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, वो चल रहा है, दुश्मन के अगेंस्ट रोका गया है। गुड बिहेवियर को देख करके या बैड बिहेवियर को देख के इसके आगे की चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, हमारा एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम जो कि इतना बढ़िया है वो लगा हुआ है। जितने भी उसके टीयर होते हैं 1, 2, 3, 4, L-60, L-70 गन से लेकर के SAM 400 तक, तो ऐसा कोई घबराने की भी बात नहीं है कि जो कि हम लोग कल जैसे डिप्लॉयड थे, परसों जैसे डिप्लॉयड थे, वैसे आज भी डिप्लॉयड हैं। दूसरी बात, वॉर के अंदर, वॉर के माहौल में फॉग भी होता है, जो चीजें बड़ी हो जाती हैं। हम अगर पाकिस्तान की जो हरकत है हमारे भीतर आकर के कुछ करने की या उनकी क्षमता है, उसको हम बड़े कड़े तरीके से उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। उसमें मुझे कोई घबराहट नहीं आती है। हाँ, नीयत की बात, तो पाकिस्तान की नीयत तो हमेशा ही गड़बड़ रही है, वो कभी ट्रस्टवर्दी रहा नहीं है। तो आज सडनली कैसे बन जाएगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच दिया वो हमारे देशवासियों के लिए थे, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी था। तो अगर वो गड़बड़ करते हैं तो फंसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फौज वैसे ही चुस्त है, डिप्लॉयड है और मुकम्मल रहेगी। जहां तक चाइना, देखिए मैं आता हूं चाइना वाले पर लेता हूं। मेरे साथ दीपक विश्वकर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं राजौरी से। दीपक, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं? सामा में भी ट्रेस हुए हैं ड्रोन्स, जम्मू के आसपास ट्रेस हुए हैं, आप क्या देख पा रहे हैं दीपक?